पिताजी की अर्जी बाबा के दरबार में आई है, स्वास्थ्य के प्रति भी आई है और उनका रंग ढंग थोड़ा सा बिगड़ता रहता है। क्या रहता है? रंग और ढंग बिगड़ता रहता है। स्वास्थ्य भी खराब है। उनका स्वास्थ्य खराब होने का कारण उनके रंग ढंग से, उनकी बुरी आदतों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है, अन्यथा नहीं बिगड़ता। अन्यथा उनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, क्योंकि कई बार रोका जाता है, कई बार रोका जाता है, डैडी पापा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये कहा जाता। फिर भी पिताजी बेकंट्रोल हो गए नशा क्षेत्र में। क्या बोला मैंने? आपके पिताजी नशा क्षेत्र में बेकंट्रोल हो गए। उसके बिना तो अब जिया नहीं जाता है। चाय मिले ना मिले दारू जरूर मिलनी चाहिए। क्या बोला मैंने? चाय मिले ना मिले दारू जरूर चाहिए। क्या चाहिए? चाय के बदले दारू पीते हैं। ठीक है, ये आदत हद से ज्यादा हो गई और इसी नशे के कारण डॉक्टर ने एक बार चेतावनी दे दी। चेतावनी जानते हो? डॉक्टर की ओर से जो भी चेतावनी होती है, एक आग्रह होता है कि नशा मत करो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उनके नशे के कारण उनके अंदर, शरीर के अंदर में प्रॉब्लम बन रही है नहीं बन रही? ठीक है, बन रही। उनके लीवर हो, किडनी हो या जो भी हो, वो प्रॉब्लम में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? हद से ज्यादा। ठीक है, ठीक है, आ रहा है और उनका फेल हो चुका है। ये एक फेल हो रहा है। ठीक है, ये मुझे दो चीज बना दी मैंने। अब लीवर बोलो, किडनी बोलो, ठीक है, फेल हो रहा है। दूसरा भी फेल हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसी फेल की वजह से उनके जो पैर हैं, ये पैर है, ये हल्के से काम और मोटापन आ रहा है। क्या आ रहा? मोटापन, सूजपन। ठीक है, इसी के कारण, पेट की, लीवर, किडनी के कारण खराब होने के, पीने खाने के कारण इनके पैरों में, उनके पैरों में सूनपन आ रहा, सूजनपन आ रहा है। ठीक है, सुन भी हो रहा है, सूनपन भी हो रहा है, मोटापन भी आ रहा है, क्योंकि अब उनका भोजन से नहीं, सही से नहीं हो रहा और भोजन भी सही से नहीं कर पाते, भोजन भी सही से नहीं खाते। अब ये समझ लो कि भगवान के सहारे हैं, भगवान के सहारे कब पिताजी को क्या हो जाए, उनको कब क्या हो जाए, उनको क्या प्रॉब्लम हो जाए और कब उनको, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, कि फिर भी मैं बोलूंगा अगर सुधारना है उनको तो थोड़ा सा उनकी आदतों को सुधारने का प्रयास करो, उन्हें समझाने का प्रयास करो। सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो उनके पैरों का, शरीर का अंग ठीक हो जाएगा। बस एक बार क्या उनको यहाँ ले ला सकते हो? किसी कीमत में ला सकते हो? जबरदस्ती ला सकते हो? मान जाएंगे, लाने की देर है, लाने की देर है। अगर नहीं लाए, जब ना पट हो जाएंगे ना, पट एकदम, जब आदमी पट होता है ना, तब अफसोस होता है उसको। कोई भी इंसान है, अगर बोलेंगे तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। अरे पीने पे विश्वास करें, पीने से नशा होता है ना, भक्ति से कृपा होती है। जैसे पीने से नशा होता है, वैसे भक्ति से कृपा होती है। जब उन्हें पता है कि मेरी दारू पीने में मुझे नशा होगा, तो उन्हें ये भी पता है कि भक्ति पाठ, पूजा पाठ करने से भगवान पे कृपा होती है। भगवान की क्या होती है? कृपा होती है। ठीक है, सब ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उनको लाने की देर है। और पीने खाने की वजह से आपका पूरा परिवार पिताजी की ओर से डिसबैलेंस हो चुका है। आपके अच्छे अच्छे रिश्तेदारों में, लोगों में बैठना बंद हो चुका है, रिश्तेदारों में जाना बंद होगा। अब तो यह है कि वहां जाएंगे, उस रिश्तेदार के वहां जाएंगे तो घर में आके आफत हो जाएगी, आफत बना देते हैं। कहते क्यों गई, क्यों गए, मतलब ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग वो आपके पिताजी आप लोगों से बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, हद से ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी आदतें उन दोस्तों के जरिए खराब हुई। उनकी पार्टी चलती है, कॉकटेल पार्टी, जैसे कि बैठे हैं, अगर एक बोतल खुल गई ना तो खुली रहती है। ये नहीं कि घर में ही फैमिली वाले हैं या बाहर भी जाते रहते ना, जहाँ जाएंगे वहाँ टैट होके आएंगे, जहाँ जाएंगे टैट, और शराबी टैट होके ही आता है जहाँ भी जाता है। चाचा के यहाँ भी जाते हैं ना, जहाँ भी जाएंगे टैट होके जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है
कि बस मौज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आप लोगों का फ्यूचर भी खराब हो रहा है। क्योंकि कहते थे जिसका बाप पियक्कड़ होता है उनके बच्चों में कोई इज्जत शोहरत नहीं होती है, उनकी बीवी में कोई इज्जत नहीं होती, मुझे बच्चों को ढंग से कोई वो नहीं देखता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं जिसका बाप जीवन में आपके साथ चल रहा है, बस मेरा एक माध्यम है आपसे, ठीक तो हो जाएंगे, मगर आप एक बार यहाँ बाबा के दरबार में उनको लेके आना, पूरा प्रयास करूंगा। है भगत जी, इनसे पूछो ये कितना पीते थे, इनका तो 24 घंटे था, ये बहुत पीते थे। हैं भगत जी, आज ठीक है और भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई है आज, तो मैं भी चाहूँगा कि आपके घर में भी कृपा हो, आपके पिताजी ठीक हो जाए। एक बार जरूर ले आना, यही पूछते आए थे देवी, और कोई बात तो नहीं है। और दूसरी बात, एक अर्जी और आपकी, आपने नाम नहीं लिखा है ना अपना, आपकी अर्जी में बता देता हूँ, थोड़ी सी अपनी ओर से बता देता हूँ, ठीक है। आपकी दूसरी अर्जी है, अर्जी भी आई है, आप किसी कामयाबी के लिए लगे पड़े हो, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, ठीक है, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, छोटा मोटा वर्क आपका चलता है। छोटा मोटा क्या है, वर्क करती हो या नहीं, छोटा मोटा वर्क चलता है। आप सोचते हो इस वर्क से मेरा पूरा नहीं होगा, क्या सोचती है, इस वर्क से पूरा नहीं होगा, जो मैंने जो पुस्तकें पढ़ी, जो मैंने ज्ञान लिया है, उसी से मेरा कल्याण हो। किसी संविदा वर्क में मेरा अगर लग जाए कहीं पे, तो मैं सेटल हो जाऊँ। और संविदा में लगने के लिए बार बार आप प्रयास करती हो या नहीं, ठीक है। और 2023 के लास्ट में आप संविदा की नौकरी आपकी लग जाए। और संविदा कुछ भी हो सकती है, कोई भी विभाग हो सकता है संविदा, ठीक है। उसमें आपने प्रयास किया मगर हुआ नहीं, हुआ क्या, किया प्रयास, या मैं खाली बोल रहा आपको, आपने संविदा, हाँ जो भी है ना, जिसकी भी नौकरी थी सरकारी जॉब की, प्रयास किया, नहीं हुई, ठीक है। आने वाले 2023 चल रहा है, इसी 23 के अंदर आप तैयारी करे रखना, मतलब आप फॉर्म भरते रहना। 2023 के अंदर आपका किसी जॉब के माध्यम में पूर्ण हो जाएगा। अभी जेब खर्चा के लिए छोटा मोटा काम करती हो या नहीं, या झूठ बोल रहा हूँ, जेब खर्चे के लिए आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को देखने के लिए, क्योंकि आपको पिताजी की ओर से धन लक्ष्मी और सपोर्ट नहीं मिलता। बिना पिए सब कुछ देते हैं, पीने के बाद तो कुछ नहीं देते हैं, मेरी कमाई खा रहे हो, ऐसा शब्द वो अपने मुंह से बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार हो गया। अहंकार किसी का नहीं रहता ना, अहंकार है ना उनके, वो अहंकार में, और अहंकार तो किसी का नहीं रहता। इसी वजह से आपने अपने घर से शहर की ओर कदम रखा, नहीं तो आप भी नहीं रखते, शहर की ओर कदम, क्योंकि यही कारण है, पिताजी की ओर से आपको कोई सपोर्ट ना मिलने के कारण आपने अपना कदम शहर की ओर कदम रखा। आज आप 2 पैसा कमाते हो शहर में जाके, ये आपका पार्ट टाइम जॉब है, और पार्ट टाइम जॉब आप करते हो। भगवान से आपकी ये प्रार्थना है कि भगवान मेरी नौकरी कहीं ना कहीं लग जाए, मैं दिखाऊंगी अपने बाप को कि हम भी कुछ है बेटिया, ये आपकी तमन्ना है। जय श्री राम, यही पूछना है।